Dear students, today I'm going to start lesson number 4, which is quadratic equations. Okay. I am starting quadratic equations today because it is very much similar to polynomials, quadratic polynomials. So all the fundas that you have learnt in quadratic polynomials, those all concepts can be applicable here for quadratic equations. Okay, so let's move further. As you already know, what was the general form of quadratic polynomial? The general form of quadratic polynomial was ax square plus bx plus c. So here a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. Okay, then what is a? A is a coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is the constant term. This much information you already know because you have studied quadratic polynomial. Okay. Now what is the difference between quadratic polynomial and a quadratic equation? Only quadratic polynomial is equal to 0 is called a quadratic equation. Okay. अभी इसी quadratic polynomial में अगर आप इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. अभी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसी को अभी मैं इक्वल टू 0 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. ओके, तो हमारी when we equate this quadratic polynomial to 0, we get a quadratic equation as given below: ax square plus bx plus c. Okay, so what is further what we have to do? This is the standard form of quadratic equation in variable x. x वेरिएबल में ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, नाउ वी मूव फर्दर. सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फर्स्ट वी कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So let us take a quadratic equation 2x square minus 3x plus 1. Okay. Now, if we put x equal to 1 in above equation, what will happen? What is the left hand side of the quadratic equation? Left hand side is 2x square minus 3x plus 1. Now, if you put x equal to 1 in the left hand side, what will you get? 2. 1 square minus 3 into 1 plus 1. So when you solve it, you will get 2 minus 3 plus 1. So all in all, you will get 3 minus 3, and which is equal to 0, and 0 is equal to right hand side. It means that this x equal to 1 can satisfy left hand side and right hand side. Okay, so it means x equal to 1 satisfies the given equation. Fine. So x is a root of the given equation. See class, root and zeros. Root and zeros are same. रूट को ही ज़ीरोज़ कहते हैं क्लास. ठीक है, रूट का मतलब और ज़ीरोज़ का मतलब सेम होता है. जिसे रूट कहते हैं वही ज़ीरोज़ होते हैं. तो x इक्वल टू 1 अगर हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई होते हैं. इसलिए x इक्वल टू 1 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? एक रूट होगा. ओके, नाउ आई मूव फर्दर. हाउ मेनी सच रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन आर पॉसिबल? x की ऐसी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो आप गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो वो उसका सेटिस्फाई करेगी. सी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a quadratic equation can have at most 2 roots. At most 2 roots का मतलब है यहाँ पर कि x की ऐसी केवल 2 वैल्यूज़ होंगी. x की केवल 2 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. ओके, केवल 2 वैल्यू ऐसी होंगी x की जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं. ओके, नाउ
हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के रूट्स आप निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए आपके पास में मेथड है, फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड है, फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, सेकंड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव ऑलरेडी स्टडी व्हेन वी हैव स्टडीड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फैक्टराइजेशन का मेथड था वही सेम टू सेम मेथड यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप यूज़ करेंगे। सेकेंड वाला जो ये मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये हमारे एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर ये बोर्ड एग्जाम से हट गया है, ठीक है। सो आई एम नॉट टीचिंग राइट नाउ इट टू यू, वेन एवर सिलेबस विल बी completed I will teach you this. Okay, from the point of view of exam, this is not of our use by completing the square method. So we have to study only two methods. First method is factorization method and second method is by quadratic formula. Okay, so now I move further. फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे? तो कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इसके सिंपली फैक्टर करने हैं हमको, तो माइनस टेन और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, -10 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको -3 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब आप टू नंबर्स को सम करें तो आपको -3 मिले, और आप जब उन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको -10 मिले। तो मैंने -3 को ब्रेक कर लिया है -5 और +2 में, ठीक है। तो फर्दर अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x को कॉमन कर लेंगे तो हमें x माइनस 5 मिल जाएगा, 2x माइनस 10 में से 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमें x माइनस 5 मिल जाएगा। अब ये x माइनस 5 एंड अगेन दिस इज x माइनस 5, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो हमें x माइनस 5 और x प्लस 2 दो फैक्टर मिल जाएंगे। फिर ज़ीरो निकालने के लिए हम इन फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। तो हमें दो ज़ीरोज़ मिल जाएंगे, उसमें से एक होगा हमारा +5 और एक हो जाएगा हमारा -2। ओके क्लास, नाउ एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं समझने के लिए। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस x इक्वल टू 0, ये जो बीच का मिडिल टर्म है ना x, इसको हम 4x माइनस 3x लिख सकते हैं। नाउ आई टेक कॉमन x फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 4x, सो इट विल बी 2x ब्रैकेट में x प्लस 2, और इसमें से -3x माइनस 6 में से हम -3 को कॉमन कर लेंगे। ओके, तो हमें मिल जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2, फाइन। फिर क्या है, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। फिर 0 निकालने के लिए क्या होगा, x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल कर देते हैं और 2x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो हमें 2 ज़ीरोज़ मिल गए हैं यहाँ पर, वी आर गेटिंग 2 ज़ीरोज़ हियर, x इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इज x इज इक्वल टू 3/2। ओके क्लास, नाउ रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम ये वही मेथड है। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ I am choosing, this is new for you, this method is new for you, finding roots of a given equation by quadratic formula. So we will learn today a quadratic formula. There is actually a proof. This quadratic formula can be proved by the method that I have already discarded by completing the square method. अभी मैंने आपसे कहा था ना कि एक मेथड होता है by completing the square method, जो अब सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, तो उस मेथड को मैं अभी नहीं टीच कर रही हूँ। उसी से इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम डिराइव करते हैं उसी मेथड का यूज़ करके। तो अभी वो मेथड मैंने आपको नहीं बताया है, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला बता रही हूँ। तो सपोज रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बाय, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे,
वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो b कहाँ से आएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, c आपको मिलेगा जो ये कांस्टेंट टर्म होगा, और a आपको मिलेगा जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, दैट इज योर x। ओके, सो नाउ आई टेक एन एग्जाम्पल। अभी जो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने सॉल्व किया था, तो अभी मैं यहाँ पर यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगी आपको। तो अब इसको आप क्या करिए, सबसे पहले तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाए उसको आप कंपेयर कर लीजिए किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। So for to use this quadratic formula, first of all, given quadratic equation can be compared with standard form of quadratic equation. So what will I get? I will get a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 6. Can you realize that I can get a is equal to 2, b is equal to plus 1, b is equal to plus 1 and c is equal to minus 6। ओके, ये ए बी सी की वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं। अब मैं इसको केवल इस फॉर्मूला में पुट करूँगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, और मुझे रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 क्या होंगे, आर x इज इक्वल टू बी की जगह पर हम रखेंगे 1। सी क्लास, मैंने b की जगह पर 1 रखा है। ये जो आपको -1 दिखाई दे रहा है, ये -1 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस भी रखना है, तो माइनस फॉर्मूले का साइन है और b की वैल्यू आपकी +1 है, सो इट विल बी -1। ओके, नाउ राइट प्लस माइनस, सो राइट प्लस माइनस हियर अंडर रूट b स्क्वायर, so the value of b is 1, so it will be 1 square. Okay, now -4ac, so you will write -4, in the place of a you will write 2, in the place of c you will write -6, so it is -4ac, it means -4 into 2 into -6. Now you will write 2a, so what is 2a, it is 2, and what is the value of a, the value of a is 2, so I have written 2 here. ओके, सो ये मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब आगे क्या होगा, आगे -1 को हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे और अंडर रूट के अंदर की चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो 1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। नाउ सी दिस माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन विल बिकम प्लस, this minus sign and this minus sign will become plus, 4 into 2, 4 into 2, 8, 8 into 6, 8 into 6 is 48. Okay, 4 2s are 8, 8 6s are 48, that I have written here. So further I will solve, this is -1, this is plus minus, 1 square will give you 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो वो आप उसे 48 में ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। ओके, देन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 into 2 you will get 4. Okay, now x is equal to -1. See this 49 under root 49 is equal to 7. 7 into 7, 7 into 7 gives you 7 into 7 gives you 49. Okay, so when you take under root 49 you will get 7. Okay, 49 is basically 7 square, so under root 7 square will give you +7. Okay, plus minus 7, sorry, you will write only 7 here, this plus minus is for because of formula. So here you see that we have two sign, plus and minus both. So one time we will take plus sign and one time we will take minus sign. एक बार हम plus sign लेंगे, एक बार हम minus sign लेंगे. So when I take plus sign, I will get -1 plus 7 upon 4. And when I will take minus sign, I will get -1 minus 7 upon 4. Okay class. Now you see -1 plus 7 will give you +6. So you will get x is equal to 6/4 from here. Okay.
you will get x is equal to 6 by 4. And when you will take minus sign, so minus 1 minus 7, this minus 1 minus 7 will give you minus 8. Okay, so you will get x is equal to minus 8 upon 4. So when you simplify this 6 by 4, it can be divisible by 2. 2 3s are 6 and 2 2s are 4. So you will get x is equal to 3 by 2. And from here minus 8 upon 4. So you can divide 8 by 4. So when you divide, you will get x is equal to minus 2. So here you can see that we are getting two zeros. This is my first zero and this is my second zero. ओके और ये अभी आपने देखा था कि जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था वहाँ से हमको ये चीज़ मिली थी. अभी जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था ना, वहाँ से हमको ये चीज़ मिल गई थी. पिछले क्वेश्चन में जब मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, 2x² प्लस x माइनस x इक्वल टू 0, तो वहाँ से भी मुझे यही दो जीरोज मिले थे, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2. Okay, so in next class we will learn something further. Okay, thank you for today. I hope that I have made everything clear to you. If you have confusion, you can